एमए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लेने वाले सभी देश जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर अपने कार्यों का संचालन करते हैं उसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है। और ये जो राष्ट्रीय हित होते हैं ये प्रत्येक देश की विदेश नीति की आधारशिला होते हैं। राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही कोई भी देश विदेश नीति का निर्माण करता है। 1947 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा भी था कि किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। भारत की विदेश नीति का ध्येय इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। राष्ट्रीय हित एक बड़ा लचीला और व्यापक शब्द है। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय हित उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं, अर्थात प्रत्येक देश के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं। ये भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं। प्रत्येक देश के आर्थिक और सैनिक तत्व, उसकी प्राचीन परंपराएं, आचार विचार, रीति रिवाज, धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक विचारधाराएं, विश्वास राष्ट्रीय हित के निर्माण में भाग लेते हैं। इनके आधार पर प्रत्येक देश के व्यक्ति और शासक कुछ विशेष बातों को अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आवश्यक और उपयोगी समझते हैं और इनके आधार पर ही अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय हित की जो अवधारणा है वो बड़ी अस्पष्ट है और इसका कारण यही है कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा प्रत्येक देश के अनुसार बदलती रहती है, अतः इसकी परिभाषा करना भी एक कठिन काम है। तो हम राष्ट्रीय हित को इसी रूप में समझ सकते हैं कि प्रत्येक देश अपने विदेश नीति के संचालन के लिए जिन नीति और सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं उसे राष्ट्रीय हित कहा जा सकता है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय हित के प्रकारों की। किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय हित किस किस तरह के हो सकते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय हित के साधनों में। सबसे पहला जो राष्ट्रीय हित का प्रकार है वो है प्रथम कोटि के राष्ट्रीय हित। इस तरह से हम इसको बांट के देख सकते हैं। थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के 6 प्रकारों में इनको बांटा है, जिसमें सबसे पहला है प्रथम कोटि के हित या प्राइमरी इंटरेस्ट। ये वे हित है जो किसी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्व रखते हैं और जिनकी रक्षा के लिए राज्य बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इस प्रकार का जो सबसे बड़ा हित है वो राष्ट्र की सुरक्षा होता है। प्रथम कोटि के जो हित है उसमें हम राष्ट्र की सुरक्षा को रख सकते हैं, अर्थात कोई भी देश अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। इस हित को साधने के लिए प्रत्येक देश सबसे आगे रहता है। दूसरे प्रकार के हित हो सकते हैं गौण हित या सेकेंडरी इंटरेस्ट। ये वे हित हैं जो प्राथमिक हितों से कम महत्व रखते हैं किंतु फिर भी राज्य की सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस वर्ग के हितों के उदाहरण है विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा इस बात को सुनिश्चित बनाना कि विदेशों में अपने देश के राजदूतों की राजनयिक नियुक्तियों की तथा नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए। तीसरा महत्वपूर्ण हित स्थायी हित या परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। ये राज्य के लगभग सदैव बने रहने वाले दीर्घकालीन लक्ष्य एवं प्रयोजन होते हैं। इनका उदाहरण जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन के रूप में हम देख सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों तथा विदेशी व्यापार की रक्षा के लिए महासमुद्रों में नौचालन की स्वतंत्रता को बनाए रखना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नौचालन की स्वतंत्रता को बनाए रखना। भारत का इस प्रकार का प्रयोजन देश का शांतिपूर्ण आर्थिक विकास करना है। भारत का जो स्थायी हित है वो है शांतिपूर्ण आर्थिक विकास करना। चौथा महत्वपूर्ण हित हो सकते हैं परिवर्तनशील हित या वेरिएबल इंटरेस्ट। ये राष्ट्र के ऐसे हित हैं जिन्हें कोई राष्ट्र किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है। ऐसे हित प्रथम एवं द्वितीय कोटि से प्राय भिन्न होते हैं। ये लोकमत तथा विभिन्न व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होते हैं और ये हित है ये निरंतर परिवर्तित होते
रहते हैं। पांचवें हित हो सकते हैं सामान्य हित या कॉमन इंटरेस्ट। सामान्य हित वे परिस्थितियां होती है जो देश को सामान्य रूप से अथवा आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाली होती है। ग्रेट ब्रिटेन के लिए यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना इसी प्रकार का सामान्य हित था। छठा महत्वपूर्ण हित हो सकते हैं विशिष्ट हित या स्पेसिफिक इंटरेस्ट। ये सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं और उनके साथ गहरा संबंध रखते हैं। जैसे यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखना ब्रिटेन का सामान्य हित था, किंतु इस हित को बनाए रखने के लिए ये भी आवश्यक था कि ब्रिटिश द्वीप समूह के सामने इंग्लिश चैनल के उस पार बेल्जियम और हॉलैंड के प्रदेशों में यूरोप की किसी महाशक्ति का अधिकार न हो। यदि नेपोलियन और हिटलर जैसे कोई सेनापति उस प्रदेश पर अधिकार कर ले तो वह ये यहाँ से इंग्लैंड पर हमला करने की और उसे जीतने की योजना बना सकता था। अतः ब्रिटेन का सदैव ये प्रयत्न रहता है कि बेल्जियम तटस्थ देश बना रहे। रॉबिन्सन ने उपयुक्त 6 प्रकार के हितों के अतिरिक्त 3 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय हितों का भी वर्णन किया है। इनमें पहला समान हित है। इसका तात्पर्य है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए तुल्य रूप से लाभदायक और उपयोगी हो। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही ये चाह रहे थे कि यूरोप पर सोवियत संघ या किसी एक महाशक्ति का आधिपत्य न हो। दूसरे प्रकार के हित पूरक हित होते हैं। ये हित समान न होते हुए भी 2 देशों में कुछ विशेष प्रश्नों पर समझौतों का आधार बन सकते हैं। तीसरे प्रकार के हित परस्पर विरोधी हित है। ये प्राय 2 देशों में संघर्ष का कारण बनते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का भारत में वैध रूप से विलय हो जाने से ये भारत का अंग है और पाकिस्तान इसे अपना राज्य का अंग बनाना चाहता है। तो इस तरह से रॉबिन्सन के द्वारा इन राष्ट्रीय हितों के प्रकारों का वर्णन किया गया है।